दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देने वाले श्याम प्रभु से क्या धन दौलत मांगो। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से क्या धन दौलत मांगो। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो, ऐसे है वरदान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं नारायण के ही नाम से नारायण कवच के कारण देवताओं ने असुरों पर विजय किया था। विश्व रूप से प्राप्त करके ये नारायण का महत्व है, ये नारायण कवच का महत्व है। जब सुखदेव स्वामी जी ने ऐसा कहा तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज विश्व रूप से नारायण कवच की क्या आवश्यकता पड़ी। उनके पास तो गुरु वशिष्ठ थे, गुरु बृहस्पति महाराज थे, क्या जरूरत रही विश्व रूप को, जरा ये बताइए। कहते हैं एक बार गुरु जी की कृपा से देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त किया। विजय उत्सव मनाया जाने लगा। जब उत्सव मनाया जा रहा था तो उस उत्सव में गुरुजी भी आए। अब देवता लोग खूब प्रसन्न थे, खुद मस्त थे, विजय के मद उठा। अब गुरुजी पहुंच रहे हैं, न इंद्र उठ रहे हैं, न अग्नि उठ रहे हैं, न वरुण उठ रहे हैं। कोई देवता गुरुजी के आने पर अपने आसन से नहीं उठा। अन्य किसी ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी को बड़ा अपमान महसूस हुआ। अब सब एक कह रहे थे, देवराज जी ऐसे मैंने मारा। अग्नि कह रहे, वरुण कह रहे, हमने कहा ऐसा पास बना करके ऐसा मारा। अपने अपने सब बखान कर रहे थे। अब गुरु जी की कृपा से हुआ था
ना। इसलिए तो भगवान राम ने क्या कहा, कुल पूज्य गुरु वशिष्ठ हमारे, इनके कारण धनुज संहार। कुल पूज्य गुरु वशिष्ठ हमारे। तो अब गुरु जी को पूरा का पूरा श्रेय दिया। यहाँ देवता लोग जो साक्षात गुरु बृहस्पति थे उनको श्रेय नहीं दिया, जबकि सब उन्होंने किया था। अब देवता अपने अपना बखान कर रहे थे। गुरुजी ने देखा ही तो बड़ा गड़बड़ है, अब यहाँ रहने लायक नहीं है, जहाँ सम्मान न हो वहां नहीं रहना चाहिए। चले गए, कहा चलो कुछ दिन तक अपने तपस्या करूं, अगर कुछ तपस्या करूंगा मुझे भी अपना जन्म बनाना है, हर समय शिष्यों के चक्कर में पड़ा रहूंगा तो गड़बड़ है। अच्छी बात है, कम से कम कुछ मौका मिला हमको तपस्या करने का। गुरु जी गए, कहाँ तपस्या करने चले गए, केला में तपस्या करने चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। केला के एक कदली में उस डंठल से घुसे पात के माध्यम से और अंदर जा करके, और बड़े वहां कोई हल्ला नहीं, एकदम ठंडा, आप तेज भी कुछ नहीं, प्रेम से वहां तपस्या करने लगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इतने में क्या हुआ, पृथ्वी का राजा नहुष था, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, और अश्वमेध जब यज्ञ पूरा हुआ 100 तो राजा बन गया, इंद्र देवराज बन गया। देवराज इंद्र की गद्दी पर कब्जा कर लिया। देखा सब क्या है, तब देखा एक कुर्सी खाली थी, कहा ये कुर्सी किसकी है, कहा इंद्र की पत्नी बैठती है, कहा उनको जरा बुलाओ। तो इंद्र की पत्नी को जब देखा तो मोहित हो गया, कहा तुम बैठो हमारे बगल, आज से तुम मेरी पत्नी। कहा महाराज हमारा गद्दी से विवाह ना है बाबा, हमार तो पुरंदर से विवाह बाबा, हमार नाम सचिया है। आप कह रहे हो कि मेरा, आप बैठ जाओ, ये संभव नहीं है, आप गद्दी लो, लेकिन ये उचित नहीं है। कहा उचित है कि नहीं उचित है, ये राजा निर्णय करेगा। अब सभी और लोग सब डरे थे, कुछ नहीं बोले। जब देखा कहीं कोई शरण नहीं, कहा अच्छा ठीक है, हमको सोचने का मौका दो। कहा जाओ 2 दिन का समय देते। आई, ढूंढने लगी, अपने लोगों से पूछने लगी कि गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी कहाँ गए, क्योंकि उन्हीं ने तो उपाय, वही उपाय बताएंगे। अब गुरुजी को ढूंढने लगे। एक दासी ने बताया कि गुरुजी ही इसी तरफ गए हैं और आगे नहीं दिखाई पड़े, लगता है इसी केला में विराजमान है। उस दासी की बात सुन करके वहीं वो बैठ गई और बड़े प्रेम से उस केले की पूजा की। तब से केला का पूजा बृहस्पति के लिए होता है, गुरु के अनिष्ट होने के कारण इष्ट बनाने के लिए। बोलो गुरु महाराज। अब पूजन हो गया, गुरु जी प्रसन्न हो गए। गुरु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं अपने शिष्यों पर, क्योंकि एक भाव बना रहता है, सर्वतो जय विच्छेद पुत्रात् शिष्यात् पराजय। गुरु हर जगह हारना चाहता है, लेकिन पुत्र और शिष्य से जीत जो है, सब जगह जीतना चाहता है, लेकिन पुत्र और शिष्य से हारना चाहता है। हमारा शिष्य बढ़िया निकल जाए, यह उसकी भावना रहती है। निकले, कहा क्या हुआ, कहा अरे क्या क्या नहीं हुआ ये पूछिए महाराज, आज इंद्र की गद्दी पर बैठ गए, नहुष बैठा है, और कहा तो क्या हुआ, अरे कहा वो इतने तक नहीं, हमको भी जबरदस्ती हमसे करना चाहता है, हम नहीं चाहते।
हम अपना पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहते हैं। मेरे पातिव्रत धर्म का पालन बचाइए महाराज। चलिए इंद्र को इंद्र दीजिए। कहा देखो भाई अभी तो नहीं जल पाएंगे, लेकिन तुम्हारा पातिव्रत धर्म हम बचा देते। आई हो बता देते। कहा ऐसा करो, नहुस राजा से जाकर के कहो कि जहां से वो आए हैं हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से यज्ञ किए हैं, उसी यज्ञ मंडप से आवे। अब किससे आवे? पालकी से आवे। अब पालकी को ढोने वाले कौन रहे? वो जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण है, वही ढोवे और ढो करके हमारे पास तक आवे, तब मैं आपके साथ सेवा कर लूंगी, आपके पत्नी भाव आ जाऊंगी। जाकर के कह दिया, काई जी कितना बड़ी बात। पहुंचे, ब्राह्मणों से प्रणाम किया, कहा महाराज सब कुछ कर दिया, आपने गद्दी तो दे दिया, लेकिन गद्दी का जो मुख्य है उसको नहीं मिल रहा है, इस कारण से मिलेगा। कल चलिए भाई, कहा इतना दक्षिणा और देंगे। दक्षिणा के लालच में कुछ ब्राह्मण तैयार हो गए। अब बैठ गए पालकी पे, वो बैठे, अब खींचने लगे, पालकी चलने लगी। हाँ? तो क्या होता है? कामांधो नहीं उपस्थित, कामी व्यक्ति देखता नहीं है। कामी व्यक्ति ऐसा हो जाता है, कामार्ता ही प्रकृति कपड़ा चेतना चेतनेशु, चेतन अचेतन नहीं देखता कामी व्यक्ति कि हम किसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, चेतन है कि अचेतन है। इस प्रकार की स्थिति कामी व्यक्ति की हो जाती है। उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। राजा ने उसको कहा ले चलो ले चलो ले चलो। आज जब ले चलो तो सरपट सरपट सरपट, पहले कहते थे सरपट सरपट चल रहे। संस्कृत का सर्व है सरपट सरपट, उसी का बिगड़ा अपभ्रंश है सरपट सरपट। तो सरपट सरपट, जल्दी चलो। राजा कह रहे हैं अब बहुत कुछ देर तक तो चले, लेकिन दौड़े वाले तो राजा रहे, ब्राह्मण थे नहीं। वो तो बैठ करके माला जपने वाले थे। अब कुछ दूर तो दौड़े, लेकिन जब सरपत बार बार सरपत उठा के फेंक देन, पालकी उठा के फेंक देन, फेंक के कहें यथा सरपत भगवान कथयति तथा सर्पो भवा, जाओ सर्प बन जाओ। तो राजा नहुस अजगर बन गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और रानी का क्या हुआ? रानी का पातिव्रत धर्म बच। लेकिन गुरुजी नहीं आए, रानी फिर आई, कहा ना, अब हमको तपस्या करने दो। और जब राक्षसों ने सुना कि गुरुजी नहीं है, अब मौका है, इंद्र की गद्दी प्राप्त कर लो। अब वहां से घोषणा हुई इंद्र की, तो इंद्र घबराने लगे। और जब घबराने लगे तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम बहुत बेकार आदमी हो, लेकिन चलो बताते हैं, एक और उपाय बताते हैं। कहा जाओ, राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी हैं, और उनके पुरोहित है विश्वरूप जी। और जब गुरु रहते हैं तो पुरोहित का थोड़ा कम सम्मान होने लगता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कम सम्मान होता है। तो विश्वरूप जी अब खाली पड़े हैं, अब सब कमांड हो गया है किसके अंदर में? शुक्राचार्य जी के अंदर में। तो विश्वरूप जी खाली कहे, लेकिन बहुत अच्छी विद्वान है, बड़े अच्छे ज्ञाता है, उनके पास जाओ तो मिल जाएगा तुमको उपाय। गए, प्रणाम किया, इंद्र जी ने प्रणाम किया। आइए महाराज बैठिए, क्या है? कहा आपको मैं अपना पुरोहित बनाना चाहता हूं, एक अच्छे कर्म के लिए, दुष्टों के संहार के लिए। ऐसे सिर पर हाथ फेरा, कहा महाराज
पौरोहित्यम कर्म ब्रह्मवर्च उपव्ययम। पुरोहित का जो कर्म है ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है। आज एक यज्ञ यहाँ है, एक कथा यहाँ है सत्यनारायण का, फिर तुरंत जो है दूसरी कथा, फिर तीसरी कथा, दिन भर में 4-5 कथा। उनका कहना उनकी मजबूरी है अपने यजमानों के कल्याण के लिए, और जितने ये करते हैं उतने उनका गड़बड़ होने लगता है। भाई दान जो लेता है ना, जिसने जिस निमित्त दान दिया ना, तो दान तो निमित्त से दिया, तो वो तो दान जिसने लिया ना, तो उस निमित्त वो दोष तो आएगा कि नहीं आएगा? आपने जब पैसा दिया सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसी तरीके से दान जिसके कारण से दिया आपने, वो आपको मिलना चाहिए। और जब मिलना चाहिए तो आपके पास है, आप दोगे अपने तेज से। जब अपने तेज से दोगे तो किसका तेज खत्म हुआ? तो इसलिए कहा, क्या कहा भागवत में लिखा, पौरोहित्यम कर्म ब्रह्मवर्च उपव्ययम। विश्वरूप जी कहते हैं, विगर्हितम धर्मशील ब्रह्मवर्च उपव्ययम। ब्रह्मवर्च को कम करने वाला है यह पौरोहित्य का कर्म, ऐसा विद्वानों ने कहा। लेकिन आप लोग आए हो, अच्छे कर्म के लिए आए हो, इसलिए अच्छे कर्म के लिए अपना जीवन भी दे देना चाहिए, उससे तेज और मिल जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। अपना तेज दुष्ट कर्मों के लिए, असत कर्मों के लिए मत खत्म करिए। सत कर्म के लिए अगर तेज खत्म होता है तो एक साइड से खत्म होगा और दूसरे साइड से बढ़ जाएगा। इसलिए पुरोहित को चाहिए कम से कम 1000 गायत्री जप करे प्रतिदिन, तब उसका कल्याण होता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। नहीं तो देख जाइए आप, अगल बगल जितने पुरोहित है सबको देखिए, चाहे राजा का पुरोहित देख लीजिए, चाहे जिसका पुरोहित देख लीजिए, एक आध पुष्ट के बाद क्या स्थिति हो जाती है। कहीं वंश नहीं चलता, कहीं अंगहीन हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं, क्योंकि इतना दानों ले लेते हैं कि दिक्कत हो जाती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जो कहानी इसको कोई वो नहीं है, इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें है, भागवत में है। महाराज जी ये करेंगे, लेकिन कहते अकिंचनाना निधनम शिलोचनम तेने निर्वर्तित साधु सत्क्रिया कथम विगरीयम न करोम्यधीसा पौरोदसम हृष्यति ये न दुर्मति। अरे अकिंचन का धन जो है, सिलोचन है ना, पत्थरों को रख लेते हैं। और आप तो साधु कर्म करने जा रहे हो, तो अब निंदित होते हुए मैं आपके कर्म में सहायक बनूंगा, और आपका कर्म जब सहायक बनूंगा तो उसका जो प्रतिफल होगा वह मुझे भी प्राप्त होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। तुरंत निर्णय लिया और नारायण कवच का पाठ किया। और नारायण कवच का जब पाठ किया और अभिषिक्त किया, इंद्र को अभिषिक्त किया। अब इंद्र नारायण कवच से अभिषिक्त होने के बाद जब युद्ध स्थल में जाते हैं तो नारायण की कृपा से, पुरोहित की कृपा से समस्त सेना भाग जाती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब समझ गए कि पुरोहित की कृपा से हुआ, इसलिए एक बार तो गुरु जी का अपमान किया था, अब नहीं कर रहे हैं। अब जाकर के प्रणाम करते, प्रतिदिन सवेरे का जब पहले उठते थे
उठने के बाद जो भी स्नान आदि करने के बाद जो भी सामग्री रहती थी पहले ला करके पुरोहित जी को दे देते थे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। इसलिए आज तक भी परंपरा है ना, कुछ चीज नई चीज हो लागे तो पहले पुरोहित जी के निकल जाते। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। अन्न पैदा हो चाहे जो भी नई चीज हो, ये व्यवस्था बन जा करके देते थे। लेकिन विश्वरूप जी के 3 मुख थे, एक मुख इधर से था, एक मुख इधर से था, एक मुख इधर से था। जब सुन लिया राक्षसों ने कि पुरोहित जी का कर्म है तो पुरोहित जी को उन्होंने भी सेवा शुरू कर दी। तो उनका तो पुरोहित राबे के आओ नहीं के नाय रहे, मनुष्य को पुरोहित रहे। तो एक इधर तो सामने से तो इंद्र खिलाते थे, अब पीछे से चुप्पे चुप्पे राक्षस खिलाते थे और बगल से मनुष्य भी खिला देते थे। एक दिन ऐसा समय आया कि इंद्र खिला रहे तब तक एक राक्षस पीछे से खिला रहा। इंद्र को क्रोध आ गया, कहा इतना हम बढ़िया बढ़िया चीज देते ही इनका, अब वो इनका लालच जात ना है, अब वो चक्कर पड़ा है राक्षस के। क्रोध आ गया और क्रोध में न आओ देखे न ताओ, तलवार लेन यहीं से सिर उनका काट दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। विश्वरूप जी का सिर काटा और जब सिर काटा तो ब्रह्म हत्या लग गई, और जब ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। अब इंद्र किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, और जब विमूढ़ हो गए तो इंद्र का जो ब्रह्म हत्या थी वो लगी हुई है, इंद्र ने उसका 4 भाग कर दिया। एक भाग कहां फेंका? कहते एक भाग स्त्रियों पर फेंका, जिसके कारण से महीने में 3 दिन स्त्रियां अपवित्र रहती हैं। दूसरा भाग पृथ्वी पर फेंका, जिसके कारण से कहीं कहीं पृथ्वी ऊसर बन गई। तीसरा भाग जल में फेंका, जिसके कारण से जल पवित्र होते हुए भी उसमें फेन निकलता। फेन वह क्या, फेन क्या है? ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। फेन तो वही है, जल ही है, लेकिन फेन नहीं पिया जाता। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। चौथा भाग वृक्ष पर फेंका, जिसके कारण से वृक्ष में है, वृक्ष आम का है और उसकी तरह उसके ऊपर एक वृक्ष और आ जाता है, क्या कहते हैं उसको? बोलो कृष्ण, बाना आ जाता है। तो इस प्रकार से 4 भाग में उसको किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आगे बढ़े। अब उनका विश्वरूप का पुत्र था वृत्रासुर, वृत्र था राम। उसने सोचा कि हमारे पिताजी का इन्होंने हत्या कर दी, तो उसने तुरंत मन बनाया कि इंद्र शत्रुम वरधस्व, इंद्र शत्रु का बहाओ, मंत्र किया, हवन किया। लेकिन हवन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, उदात्त स्वर के स्थान पर स्वरित स्वर हो गया, जिसके कारण से समास में परिवर्तन हो गया, गौरी समास हो गया। इंद्र शत्रु और वर्धस्व का अर्थ है इंद्र का शत्रु तत्पुरुष समास बढ़े तो तत्पुरुष समास होगा तो उदात्त स्वर होगा, और जब बहुब्री समास हो जाएगा तो स्वरित स्वर हो जाएगा। इंद्र शत्रु यस्य सः, इंद्र शत्रु, इंद्र है शत्रु जिसका, ऐसा वह इंद्र बढ़े। समास में परिवर्तन हो गया, इसलिए कुछ दिन तो उदात्त स्वरूप चला, अंत में स्वरित स्वर चला, जिसके कारण से यज्ञ का वह प्रतिफल नहीं मिला। यज्ञ का प्रतिफल कब मिलता है? स्वरिता वरिता वर्णता मिथ्या प्रयुक्ता न तमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। स्वर से, वर्ण से, मिथ्या प्रयोग से जो आप वाणी बोलते हो वह वाणी वज्र बन जाती है, वह यजमान को नष्ट कर देती है।
जैसे इंद्र शत्रु वरदत्व में दिया। ये पतंजलि जी का वाक्य है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। वृत्रासुर बढ़ा। अब वृत्रासुर को वध करने के लिए इंद्र ललकारे, और जब ललकारे इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र घबराया, और घबरा करके भगवान के पास गए ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु जी भगवान पहुंचे, कहा तुमने गलत किया, चलो ठीक है। कहा एक दधीच जी ऋषि हैं, दधीच ऋषि, उनमें हमने अस्त्र छुपाया है उनकी हड्डी में। अगर उनकी हड्डी से फिर अस्त्र बन जाए भगवान शंकर की कृपा से, तो तुम वृत्रासुर का वध कर सकते हो। दधीच ऋषि के पास गए, प्रणाम किया, कहा महाराज भगवान विष्णु और भगवान शंकर ब्रह्मा जी ने भेजा, हमको अपनी हड्डी दीजिए। उनके बगल बैठी हुई थी कौन? उनकी पत्नी सुवर्चा बैठी हुई थी। आइए, बहुत सुंदर कथा है। सुवर्चा बैठी है। सुवर्चा ने देखा कि इंद्रादि देवता आए हैं। कहा क्यों आए हैं? दधीच से कहा, अरे कहा भाई आए हैं, आप चिंता मत करो, ऐसा करो इंद्रादि देवता आए हैं, इनका स्वागत करना चाहिए। स्वागत करो, जाओ कुछ लाओ खाने पीने के लिए। पति की आज्ञा प्राप्त करके सुवर्चा अंदर जाती है। अब बढ़िया भोग बना करके लाती है। तब तक इंद्रादि देवता से दधीच ऋषि ने कहा भैया जरा जल्दी करो, अगर ये आ जाएगी तो तुम भस्म हो जाओगे, जल्दी करो जल्दी। उसके बाद ऐसे ने अपना नख लगाया और चर्म जितना था अलग कर दिया और कहा ये हड्डी तुम लो। दधीच ने अपने हाथ से चर्म को हटाते हुए पूरी हड्डी दे दिया और स्वयं योग ध्यान से ब्रह्मांड ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सदाशिव में लीन हो गए। अब हड्डी बटोर करके इंद्रादि देवता लेके चले गए। तब तक पूरा पकवान स्वागत के लिए सुवर्चा बाहर निकलती है थाली लेकर के, देखती है कि मेरे पति का तो केवल चर्म मात्र बाकी है और तो कुछ नहीं, खून से लथपथ है। ध्यान लगाया, कहा तो पति ने स्वयं दे दिया है, तो इसलिए श्राप देना उचित नहीं। तो कहा फिर क्या करना चाहिए? कहा सती हो जाना चाहिए। पति के साथ मैं भी सती हो जाऊं। अब सुवर्चा सती होने के लिए तैयार हुई, चिता बन गया। तब तक आकाशवाणी होती है, हे सुवर्चे तुम्हारे पेट में गर्भ है, अपना शरीर तो छोड़ सकती हो लेकिन किसी गर्भ को नष्ट नहीं कर सकती। गर्भ के नष्ट करने पर महापाप लगता है। ये तब पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सब धर्म नष्ट हो जाएगा। सुवर्चा ने कहा ऐसा है? कहा आज 7 महीने का पुत्र है। कहा है तो सुवर्चा ने निर्णय तुरंत लिया, एक चाकू लिया, चाकू लगा करके पूरा का पूरा गर्भ सहित बच्चा सहित लेकर के बाहर